जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम बता दें सूर्य का तुला राशि में जाना और उसका उपाय बहुत ही जरूरी होता है। वो क्यों? 12 राशियाँ होती हैं। सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो पावर में आ जाते हैं, और जब सिंह राशि में आते हैं वो सूर्य की अपनी राशि होती है। लेकिन जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो तुला राशि के सूर्य नीच राशि के कहलाते हैं, कमज़ोर कहलाते हैं, और इसमें कार्तिक शांति का विधान भी है। इसलिए ध्यान रखना, सूर्य जब विपरीत राशि में जा रहे हों, एक तरह से तुला राशि में जा रहे हों, उस स्थिति में सूर्य के उपाय आप लोग जरूर करना। उपाय मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, एक उपाय मैं आपसे बल्कि करवा भी चुका हूँ। 5 गुड़ की डलियाँ, और वो पुष्य नक्षत्र में जो हमने आपसे कराया था। तो आप इस अंक में एक ही उपाय मैं आपको कम से कम देने के प्रयास करूँगा, और उसे किसी भी रविवार में आप कर लेना। अब सूर्य का नीच राशि में जाना, उसका कारण क्या है, उसका मतलब हम भय क्या है? भय ये है कि सूर्य प्रतापी ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, आत्मा और प्राणों के कारक हैं, सौरमंडल के, ब्रह्मांड के नायक हैं, और सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे कम से कम सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं। अब देखो सूर्य कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं। अनेकों मंत्रों को जपते समय सूर्य का ध्यान किया जाता है। प्रातःकाल के सूर्य को स्मरण किया जाता है। उगते सूर्य को नमस्कार की प्रथा, सूर्य साधन, सूर्य योग, सूर्य प्राणायाम, नाना भांति से हम सूर्य की साधनाओं से, सूर्य से हमारा जुड़ाव है। और उसी सूर्य का एक कमज़ोर राशि में जाना सूर्य के लिए कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को कमज़ोर बना सकता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इस सूर्य के बचाव के उपाय कर लेने चाहिए। अब इस महीने की हम बात कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर मान लें आप, 17 और 18 अक्टूबर की मध्य रात्रि में सूर्य कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम ये उपाय कब करेंगे? जब सूर्य प्रवेश कर चुके होंगे, उसके बाद जो रविवार आएगा उसमें मैं ये उपाय करना। जैसे आप उसके बाद का जो रविवार आएगा वो आपका आएगा 22 अक्टूबर। आप चाहे 22 अक्टूबर को उपाय कर लें, चाहे आप 29 अक्टूबर को उपाय कर लें, केवल एक बार के उपाय करने से ही सूर्य का ये नकारात्मक प्रभाव आप पर, आपके बच्चों पर कहीं पर भी नहीं आएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें, फिर हम इसका उपाय भी देते हैं। 11 अक्टूबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र मघा और पूर्वा फाल्गुनी। क्योंकि मघा नक्षत्र जो है वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक, अभी सुबह के 7:05 हुए होंगे, उसके बाद 8:08 बजे के बाद से मान के चलें आप, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल आज 12 से 1:30 रहेगा, और दिशा शूल उत्तर और पूर्व रहेगी। अब देखो मेरे साथ को, जिस दिन सूर्य ये राशि प्रवेश करेंगे, यानी कि तुला राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य का ये गोचर, उस दिन आकाश में, या ये कह लें ग्रहों का क्या मानचित्र बनेगा, उस दिन की क्या कुंडली बनती है, एक नज़र आप ये भी देखें। ये कुंडली देखें आप, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन में ही उस दिन बृहस्पति और राहु रहेंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम में शुक्र, यानी कि सिंह राशि के शुक्र होंगे उस दिन, कन्या राशि के बुध होंगे, और तुला राशि के सूर्य, मंगल और केतु होंगे, यानी कि सूर्य ग्रहण की बेला भी बनती है। और चंद्रमा भी उस दिन नीच के रहेंगे, अष्टम में चंद्रमा, वृश्चिक के शनि, सब राशि के, ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। लेकिन सूर्य का तुला में जाना, डरने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में हर राशि में सूर्य 1 महीना रहते हैं। तो हर साल में जब जब कार्तिक और या अश्विन का मिलन होता है, तब तब ये सूर्य की तुला राशि में जाने की घटना घटती ही घटती है। तो ये तो हर साल से हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा, आपको डरना नहीं है। लेकिन कई बार जीवन का एक क्षण हमें बहुत कमज़ोर बना जाता है, और कई बार एक क्षण
हमें बहुत कुछ दे जाता है। तो हमारा कुछ अहित ना हो, सूर्य नारायण की कृपा सब पे बनी रहे। हालांकि सूर्य सभी के लिए एक से हैं, लेकिन ये जो कुंडली का जब गणित लगता है तो गणित के हिसाब से आपके सूर्य की जो स्थिति है, अब ये तो मैंने मेष लगन की कुंडली हमने दिखा दी आपको, लेकिन किसी की तुला लगन की भी हो सकती है, किसी के लगन में ही सूर्य नीच राशि के होकर के बैठने वाले हैं और उसके साथ केतु भी बैठ रहे हैं, तो बड़ी स्थिति, चिड़चिड़ापन उस व्यक्ति के मन में आ सकता है। क्रोध की, क्योंकि मंगल भी है, क्रोध की मात्रा उसकी बढ़ सकती है। ऐसा अगर परिवार के मुखिया के साथ हो रहा है, उसका ऐसा लगन बैठ रहा है तो सही नहीं है। ऐसा किसी शिक्षक के लिए बैठ रहा है तो सही नहीं है। ऐसा किसी अच्छे वक्ता के लिए बैठ रहा है तो सही नहीं है। क्रोध की स्थिति और चिड़चिड़ेपन की स्थिति तो किसी के लिए भी सही नहीं है। किसी के व्यापार में ये घटना घट रही है, किसी के पंचम में, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत ना किसी को आए। अब हमें क्या करना चाहिए? एक उपाय तो हमने आपको जो उस दिन दिया था कि हमें बहुत अच्छे से वो जो पुष्य नक्षत्र का आपने किया है उपाय, जिन्होंने किया है, तो उन्हें तो ऐसे किसी अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वो अच्छे से नहीं कोई कर पाया है तो एक काम जरूर करिएगा। अब आपको ये क्या उपाय करना है, किसी भी रविवार में, चाहे वो 22 तारीख का हो, चाहे 29 तारीख का हो या उसके बाद का हो, पुनः पंचमुखी एक दीप ले लें। तांबे की थाली में लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोहा ना हो, चाहे स्टील की थाली हो, वैसे स्टील लोहे में गिना जाता है, लेकिन चलो पॉलिश चांदी जैसी वो लगती है उसकी, तो पीतल की हो, तांबे की हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो खरीदना मत, पैसा मत खर्च करना, फिर स्टील की थाली में ही ले लेना। उसका एक तरीका बता देता हूँ। गुलाब के फूल ले लेना, 2-4 पंखुड़ियाँ बिखेर लेना उस थाली में सारी की सारी में, और एक पंचमुखी आटे का दीप बना के उसमें घी का बनाना है, रख लेना। जल, थोड़ी उसमें शक्कर आदि मिला करके रख लेना, हल्दी डाल लेना थोड़ी सी, और साथ में थोड़ा सा गुड़, मीठा प्रसाद कुछ भी रख लेना। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को, अब सूर्य थोड़ा देर से निकलते हैं, जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में करीब करीब 6 और 6:15 के बीच में सूर्योदय हो रहे हैं, और आप अपने अपने शहर का सूर्योदय देख लेना। उसी समय आपको सुबह सुबह तड़के उठ करके नहा धो करके सूर्य को प्रणाम करना है। 5 बार यदि सूर्य गायत्री मंत्र आपको आता है तो 5 बार सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ लेना, भास्कराय विद्महे वाला। नहीं तो 5 मिनट वहीं खड़े होकर के पहले सूर्य को प्रणाम करना, और जो दीप जला देना, सूर्य भगवान को दीप अर्पण कर देना, और दीप अर्पण करने के बाद 5 मिनट करीब ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। हमारे सभी दर्शकों को ये मंत्र तो याद हो गए होंगे अब करीब, या ओम भास्कराय विद्महे गायत्री सूर्य मंत्र पढ़ सकते हो, नहीं तो केवल गायत्री मंत्र भी 5 बार आप पढ़ सकते हो। नमस्कार करना, कहना है नारायण आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख शांति रहे, और वो मिष्ठान जो गुड़ वाला है वो भी भगवान को अर्पण कर देना, सूर्य नारायण को। और फिर जो जल आपने थाली में रखा है वो जल भी सूर्य भगवान को अर्पण कर देना। केवल एक ही रविवार कर लेना, आपके ऊपर सूर्य का तुला में जाने का प्रभाव नकारात्मक नहीं आएगा। और यदि प्रतिदिन आप गुलाब की पंखुड़ियाँ और शक्कर डाल करके और थोड़ा सा उसमें आप कच्चा दूध मिला लें और थोड़ी हल्दी मिला करके ये मिश्रण यदि सूर्य को हर रविवार आप देते हो तो भी आपके ऊपर सूर्य का नकारात्मक असर नहीं आएगा। फिर आपको कितने दिन देना पड़ेगा? 4-5 रविवार दे दीजिए, क्योंकि एक राशि में सूर्य 1 महीना रहते हैं। 4-5 बार देने से ही आपका कल्याण होगा, आपको अपने आप एक अच्छे आनंद की स्फूर्ति की प्राप्ति होगी, और सूर्य भगवान की, नारायण की आपको कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? जिस साधक को भी ये डर लगता हो कि सूर्य अब तुला के जा रहे हैं, नीच के हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे भैया बिल्कुल मत डरिए आप, वो भगवान हैं, नारायण हैं, आपके ऊपर कृपा बरसेगी। बस उपाय जरूर करिएगा, जो हमने आपको बताया इसे कर लीजिए, लाभ उठाइए इस उपाय से। दूसरी बात, आज जैसे कि 11 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर की सर्वपित अमावस्या है, ध्यान रखना। जिन्होंने अपने बड़ों का श्राद्ध ना किया हो, डेट तारीख भूल गए हों, तो सर्वपित अमावस्या पर 1 लोटा जल तिल वाला चढ़ा देना उनके नाम से दक्षिण दिशा में, और यदि ब्राह्मण जिमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सर्वपित अमावस्या का मैं एक विशेषांक आपको देने वाला हूँ। दूसरी बात, दूसरा संदेश, सभी साधकों से भी जो विशेष साधनाएं 15 अक्टूबर से 24 मिनट की, 24-25 मिनट लगेंगे आपको, ज़्यादा नहीं लगेंगे,
कराई जा रही है वो करीब करीब हम सबको भेज चुके हैं। जिन्हें ना मिली हो तो देखो भाई, ऑफिस में वर्क बहुत हो जाता है, हज़ारों की संख्या में आप लोग हैं, मोबाइल से एक भेजने की भी लिमिट होती है ना। मोबाइल हैंग होने लगे हैं, इतनी बुरी स्थिति बन गई है। तो कल परसों तक सबको, और भी जो लोग बचे कुचे हैं, सबको ये साधना भेज दी जाएगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी फ़ोन कर देते हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, क्योंकि वो पहले से जुड़े नहीं हैं। अचानक कोई प्रोग्राम देखते हैं और तपाक से फ़ोन घुमा के हमारा भी नाम लिख लो। तो देखो भैया, आप कृपया बुरा ना मानिएगा। मैं यही चाहता हूँ, पहले अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, क्या हमें करना है, क्यों कर रहे हैं। इसके लिए 15 अक्टूबर से इंद्राक्षी धाम से जो साधना कराई जा रही है वो अंक हमारा सुनिए, सारी बात अच्छे से समझिए। सूर्य उदय के सामने ही ये साधना सुबह सुबह करनी होगी। जो 24-25 मिनट की हम साधना बता रहे हैं, बाकी किसी के लिए कोई मुश्किल हो तो समय चेंज कर सकता है। और वही इस साधना को करें जो साधना करना का तरीका जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता है, या जो हमें सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जिन्हें पता है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अब जैसे कुछ लोग फ़ोन पे ये भी कह देते हैं, हाँ ये 24 दिन की साधना है, इसका मतलब क्या है, वो कुछ सुन ही नहीं रहे। तो पूरे संदेश को सुनिए, पूरे मैसेज को सुनिए। इससे हो क्या रहा है कि संस्थान में इतने फ़ोन आ रहे हैं कि जो संस्थान के बच्चे हैं और बिल्कुल फ़ोन सुन के मतलब फ़ोन भी सुनना है, इतने सारे नाम भी लिखना है और सबको वो साधना शैली भेजनी भी है। तो आप समझो ना, उन बच्चों का भी कितना बर्डन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए बात है। कृपया पूरी चीज़ समझ करके आप फ़ोन करके अपना नाम नंबर लिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो देखो भाई, ये संख्या तो रोज़ मुझे लगता है हज़ारों कॉल आ रही हैं और हज़ारों की संख्या में लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ना लिखवाएं। मैं चाहता हूँ आप लाखों की संख्या में लिखवाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मोटिव क्या है, हम क्यों अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो बस उन लोगों के लिए संदेश है। और बाकी इसकी वीडियो बन करके तैयार हो गई है करीब करीब। साधना शैली कैसे करनी है, नवरात्र का विशेषांक भी आपके लिए तैयार हो गया करीब करीब, अमावस्या का भी हो गया, वो आपको जल्द हम भेजने वाले हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी सारा संदेश हमें आपको इसमें दे ही चुके हैं और बाकी शीघ्र हमारा दोनों चैनल्स देखते रहिएगा। सारी जितनी भी आगे की बातें हैं, आगे के तरीके हैं, वो आपको हम बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ।
कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।